नमस्कार। हरी गोलू ज्ञान पाठशाला में आज हमने बात की है क से कबूतर। कबूतर जिसे हिंदी में कबूतर कहा जाता है, इंग्लिश में पिजन कहा जाता है और संस्कृत में कपोत कहा जाता है। कबूतर और इंसानों की दोस्ती बहुत पुरानी है। इंसान ही नहीं, इनकी दोस्ती तो हमारे भगवान से भी थी। जी हाँ, अगर आपको याद हो तो भगवान शिव जी जब ज्ञान दे रहे थे माँ को, तो उनकी बातों को सुन रहे थे कबूतर के जोड़े। जी हाँ, कबूतर। इंसानों ने इनको अपने सबसे करीब पाया। हमेशा इन्होंने हमारी मदद बहुत ज़्यादा की है। कभी हमारे संदेशों को एक दूसरे के पास ले जाने के लिए और कभी प्रेम में अपनी संदेश को देने के लिए। कबूतर और इंसान, ऐसा लगता है कि दो रूप हैं शरीर बदलने के। हम कहते हैं ना कि रूप बदल सकते हैं लेकिन आत्माएं वही रहती हैं। तो शायद हम जो इन्हें इतने करीब महसूस करते हैं उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारे चाहने वाले, हमारे अपने, हमारे वो लोग जो हमें बहुत प्यार करते हैं और शरीर छोड़कर अपना रूप बदलते हैं, तो शायद इन शांत कबूतरों के रूप में हमारे आसपास रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबूतर, पिजन, कपोत के। देखिए, हरी गोलू ज्ञान पाठशाला में हमने जब कबूतर के बारे में सोचा तो हमने महसूस किया कि कबूतर ने शांति का पाठ पूरे जहान को फैलाया है। वो शांति का वो प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया मानती है, जानती है। और शांति और क्रांति भारत की आधारभूत जरूरत भी है और उसी पर भारत चलता भी है। भारत बाहर से बहुत शांत है, कबूतर की तरह। वो बहुत ज्ञानी है, कबूतर की तरह। जब ज्ञान बहुत बढ़ जाता है तो शायद वो कबूतर बन जाता है। जी हाँ, शांति तभी आती है जब ज्ञान बढ़ जाता है। तो हरी गोलू ज्ञान पाठशाला से जुड़े रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए, क्योंकि ज्ञान, शिक्षा, इतिहास, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं जिन्हें जानना और मानना दोनों बहुत ज़रूरी है। हरी गोलू ज्ञान पाठशाला इन पर बातें करता रहेगा। बातें पसंद आए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।